चलो जी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ्स मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट बिकॉज इसमें से सवाल आता ही आता है, बहुत चांसेस होता है, हाई चांसेस, और सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल आता है, वेरी सिंपल। ठीक है, क्या है सवाल आता है, सिंपल tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है ना। ठीक, tan थीटा पता है, यस बस उसी के बेसिस पे जैसा थोड़ा सा कुछ सवाल आता है, या फिर बहुत सिंपल टॉपिक है तो समझते हैं, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। तो क्या चीज है इसमें, पहले धरती, ये मान लो धरती है गोल गोल, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल किधर होता है, यहाँ पे, और साउथ पोल किधर होता है, यहाँ पे। ये कौन से नॉर्थ साउथ है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल राइट, जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, एक सेकंड जरा, एक मिनट रुकना, तुम लोग एक फोन ले लूंगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये कौन से पोल्स हैं, दीज आर सिमेट्रिकल जियोग्राफिक, सॉरी जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ, इसको लिखते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। ठीक है, ये फोटो बनाएंगे हम अभी, पहले समझते हैं। अब लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक पोल्स है ना वो थोड़े से डेविएटेड होते हैं। मान लो इधर ज्यादा फर्क नहीं होता, 700-800 किलोमीटर दूर है इससे। ठीक है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ। ऐसी जो साउथ है वो इधर साउथ मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो नेचर है, ये तुम लोगों ने पहले शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा ना, अर्थ का मैग्नेटिज्म। यस सर। हाँ, तो अंदर ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि बहुत बड़ा एक बार मैग्नेट से पड़ा है यहाँ पे, है ना, जिसका इधर नॉर्थ होता है इधर साउथ होता है, ऐसा। क्योंकि फील्ड लाइंस जो है वो कहाँ से निकलती है, साउथ से, और इधर एंटर कर जाती है, ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, राइट। तो फील्ड लाइंस जो है वो साउथ से ऐसे निकल के नॉर्थ में एंटर करती हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर सा होता है। तो ये जो लाइन है, दिस, हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म जियोग्राफिकल मेरिडियन? यस जियोग्राफिक मेरिडियन वो ऐसा प्लेन है जो कि जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ से पास करेगा, ऐसा प्लेन। तो ये वाला प्लेन जो होगा दैट इज जियोग्राफिकल मेरिडियन। ऐसे ही एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है जो नॉर्थ कौन सा मैग्नेटिक और साउथ मैग्नेटिक पोल से पास करता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और इन दोनों में जो एंगल होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मच, एनीवन रिमेंबर्स दैट? इट इज 11.4 के आसपास, डिग्रीज के आसपास। बहुत छोटा सा एंगल है ना। तो ये भी डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, 700-800 किलोमीटर होता, थोड़ा सा डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है धरती के मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक नेचर का। ठीक है जी, चलो अब इसमें कुछ कुछ चीजें आएंगी, आगे आती जाएंगी, हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको बनाते हैं, पहले तो फोटो बनाएंगे। धरती, this is north geographic, this is south geographic, this is north magnetic, this is south magnetic। कुछ बुक्स ना ऊपर नॉर्थ मतलब नीचे नॉर्थ लिखती हैं मैग्नेटिक का, कुछ ऊपर लिखती है नॉर्थ, एनसीईआरटी ऊपर लिखती है, तो वील गो बाय दैट। नीचे एक्चुअली लॉजिकल इसलिए लगता है नीचे नॉर्थ लिखना क्योंकि लाइंस यहाँ से नीचे से निकल के ऊपर एंटर कर रही है, यस और नो? यस सर। यस इसलिए नीचे नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ लिख देते हैं, बट ठीक है, दैट इज नोटेशन, मतलब उसका कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है।
यहाँ पे फोटो बना सकते हो तुम लोग। यहाँ से लाइन निकली और यहाँ पे एंटर गई, यहाँ से इधर को। यहाँ से बाहर को, इधर अंदर। This angle is approximately 11 डिग्री के आसपास होता है ये एंगल, 11 साढ़े 11 डिग्री के आसपास। एक्चुअली ना ये एंगल भी वेरी करता रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर रोज वेरी करता है। 10-5 साल में तो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ। अंदर क्योंकि लिक्विड्स हैं, मोल्टन मेटल्स हैं, उसके कारण जो है वो मैग्नेटिक नेचर जो है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एंगल ऑब्वियसली नेचुरली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो कुछ जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा जियोग्राफिक मेरिडियन। सर ये अर्थ में ना ऐसा होता क्यों है? अंदर मोल्टन मेटल्स की वजह से होता है। सर ये जो आपने बनाया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से निकलती हुई, ये उल्टा क्यों है सर ये? अरे इसकी डिटेल में हम अभी नहीं जा सकते। दिस इज, वी हैव टू स्टडी ज्योग्राफी फॉर दैट। सर ये कोई फिजिक्स अभी के नहीं लिए हम इतना वो कर सकते हैं कि हाँ, इट इज ड्यू टू दी अंदर। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है वैसे, ये तो ज्यादा डिटेल में तब आता है। सर पता नहीं सर, 10th में भी ना समझ में नहीं आया था। 10th में नहीं, 10th में तो नहीं होता ये टॉपिक। सर उसमें था, फिजिक्स में ही था ये, हमें 8th में होगा। मुझे तो लगता है ये था ही नहीं, मेरे को भी नहीं याद आ रहा सर, तो बिल्कुल नहीं याद। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी तो जो हमें चीजें रिक्वायर्ड है वो करेंगे, उसकी डिटेल में फिर कभी जाएंगे वेल टाइम। ज्योग्राफिक मेरिडियन इज, इट इज द प्लेन containing the longitude circle। longitudes पता है? यस Yes. Yes sir. longitude ऐसे बोलना है ना, longitude ये ऐसे ऐसे। Yes. and these are Latitude. these are latitudes। so containing the longitude circle and the axis of rotation of the earth। एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो एक्सिस रोटेशन जो है, एक्सिस रोटेशनल एक्सिस जो है, दैट विल पास थ्रू व्हिच पोल्स? ज्योग्राफिक नॉर्थ। Geographical, sir. It will pass through geographical poles, that is passing through geographical poles। फिर आता है मैग्नेटिक मेरिडियन। सर हम ऐसे नहीं कहते कि एक्सिस ऑफ अर्थ टिल्टेड होती है। हाँ टिल्टेड होती है, वो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सिस थोड़ी टिल्टेड होती है, मैंने सीधी बना दी। मतलब धरती एक्चुअली में थोड़ी टेढ़ी होती है, यूं होती है ना,
नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक बनाया मैंने ना, ज्योग्राफिकल बनाया, ठीक है। तो मैंने थोड़ा और टेढ़ा कर लो फिगर को, और कुछ नहीं। ओके सर, मतलब ये भी और टिल्टेड है। हाँ मतलब अभी एक्चुअली वो टिल्टेड से हमारा इस टॉपिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। तो थोड़ा आसान करने के लिए यार हम हमेशा वर्टिकल बनाते हैं ना नॉर्थ साउथ, तो टेढ़ा बनाएंगे, गर्दन हमेशा टेढ़ी रखनी पड़ेगी पूरे टॉपिक में, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? द प्लेन containing the कौन से पोल्स कंटेन करेगी ये? मैग्नेटिक पोल्स। राइट, is containing the imaginary line passing through the magnetic poles, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आती है, एक टर्म आती है, दैट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या पंगा है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ये मान लो नॉर्थ साउथ एक्चुअल वाले हैं, ये नॉर्थ है मैग्नेटिक वाला, ये ज्योग्राफिकल वाला, ठीक है। तो अब मान लो एक बंदा कंपास लेके, मैग्नेटिक कंपास लेके, मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पस, राइट, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास लेके यहाँ पे खड़ा है। मैग्नेटिक कंपास जो है दैट विल अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एम आई करेक्ट? यस राइट, मतलब वो एक्चुअली नॉर्थ पोल को पॉइंट करेगी। कौन से नॉर्थ पोल को पॉइंट करेगी? ज्योग्राफिकल या ये अपना मैग्नेटिक। तो कंपास तो इस तरह पॉइंट करेगी, है ना। तो बंदा मतलब जाना उसको इधर था, पहुंच गया इधर, राइट। तो खैर कंपास में तो कुछ नहीं, लेकिन एक्चुअल में जो शिप्स वगैरह होती है या नेविगेशन सिस्टम्स होते हैं उसमें इन सब चीजों का टेक केयर किया जाता है ऑलरेडी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वगैरह का, ठीक है जी, कितना शिफ्ट है ये। तो खैर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है कि भाई ये कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ को पॉइंट कर रही है और एक्चुअल में नॉर्थ इस साइड है, और इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज द एंगल जो कि एक्चुअल ज्योग्राफिक नॉर्थ और जो मैग्नेटिक कंपास जिस तरह पॉइंट करिए उन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। नाउ लेट्स से आई मूव अ लिटिल बिट टुवर्ड्स इक्वेटर, मान लो मैं इधर आ गया, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अभी ऐसे ऐसे पॉइंट कर रहा है इधर, ठीक, एंगल कम हो गया, और इधर आएंगे तो और डिक्रीज हो जाए। तो ये जैसे जैसे मैं सेम ही लॉन्गिट्यूड पे मूव करता जा रहा हूं टुवर्ड्स इक्वेटर, द एंगल गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इसके रिगार्डिंग में तुम लोगों को एक वीडियो भी दिखाता हूं। पहले वीडियो देख लें, तो वीडियो देखते हैं क्लास 12। Hi there.
दिख रही है वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जो हमने फोटो बनाई है वो ये है, इधर वाली, राइट वाली. दीज आर एक्चुअली अपने ज्योग्राफिकल पोल्स, और ये है मैग्नेटिक पोल्स. और मैग्नेटिक मेरिडियन ये टेढ़ी लाइन हो गई, और ये हो गई एक्चुअली में ज्योग्राफिकल मेरिडियन. ये तो सही आ रहा है, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. ठीक है. अब ये 3D फोटो बनाई है धरती की इधर लेफ्ट साइड में, जिसमें ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया, और इधर थोड़ा सा 700-800 किलोमीटर है ये, इतना सा. दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. ठीक है, तो थोड़ा सा इधर होता है एक्चुअल से. तो लेट्स वॉच इट. तुम लोगों को आवाज, We will discuss angle of declination and angle of dip in this video. Angle of declination arises because the magnetic north pole is about 500 miles or तुम लोगों को सुन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 800 kilometers from the geographical north pole. So you can imagine this like a magnetic axis which is running across the earth and crossing the geographical north-south axis. The magnetic compass points in the direction of the magnetic north, whereas the maps are drawn with respect to the geographical north. So there is a discrepancy when one uses a compass to find direction on a map. And this discrepancy varies at different points on the map. Here, this red line represents the direction of the magnetic north, whereas the yellow line represents the geographical north, and the angle between these two lines is the angle of declination. ये अलग अलग जगह पे फील आ रही है. ठीक है, तो जैसे जैसे हम देखो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा ना, चाहे हम लॉन्गिट्यूड में मूव कर रहे हैं, चाहे हम लैटिट्यूड में मूव कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. You can see that the angle of declination is different at different points on the globe, and it is maximum at a point between the magnetic north. मैक्सिमम कितना हो सकता है ये? इधर जाके जल्दी चलिए वीडियो, उनसे पूछना था मुझे. मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180. यस, किस पॉइंट पे? दोनों के जहाँ पे ज्वाइन वाली लाइन पे. जहां पे अगर बंदा, देखो यहाँ पे मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, अगर बंदा इधर होगा यहाँ, तो नीडल किधर पॉइंट करेगी? इस तरफ, लेफ्ट को. Yes, sir. Yes. और ज्योग्राफिक नॉर्थ इस तरफ, राइट को है. तो दोनों में अंतर कितना होगा? 180. 180. तो मैक्सिमम यहाँ पे, which is the point on the line joining both the poles. And the geographic north. The angle of declination here can be as high as 180 degrees. This is the line of no declination. So along this line, the magnetic north and the geographic north are aligned, and the angle of declination is 0. This is east declination. ये तुम लोगों को जीरो डिक्लिनेशन पता लग गया? Yes, sir. ये ऐसा लॉन्गिट्यूड जहां पे, ये सबको समझ में आएगा? जीरो डिक्लिनेशन वहाँ पे दोनों geographical सेम लॉन्गिट्यूड पे है. line कर जाते हैं. दोनों पॉइंट्स अगर सेम लॉन्गिट्यूड पे आ गए तो जीरो हो जाएगा. ये सर नो? Yes, sir. हाँ, तो क्योंकि मैग्नेट नीडल भी उधर पॉइंट कर रही है और ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी उधर है, तो सेम ही लॉन्गिट्यूड पे आ गए, इसलिए जीरो हो जाएगा. ठीक है, ईस्ट और वेस्ट की जरूरत नहीं है. East declination. And ये हो गया डेक्लिनेशन. अब हम इसको करते हैं, ये बाद में देखेंगे. ठीक है, चलो अब हम इसको लिखते हैं
एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को डेफिनेशन लिखो पहले. इट इज द angle between the true geographic north and the north shown by the magnetic compass needle. अगर कुछ इसको फोटो में बनाएं तो this is, let's say, the line of north geographical and south geographical. और अगर हम इधर एक नीडल लेके आते हैं इस पॉइंट पे, लेट्स से, तो वो नीडल मान लो इस तरफ पॉइंट कर रही है. क्योंकि इस तरफ था नॉर्थ मैग्नेटिक, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डी. इसके रिगार्डिंग कुछ स्टार पॉइंट्स हैं. पहला, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो भी हमने देखा. दूसरा, it ranges from 0 डिग्री भी हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 180 डिग्रीज. तीसरा, अगर हम सेम लॉन्गिट्यूड पे टुवर्ड्स द इक्वेटर जाते हैं तो द एंगल decreases when we move towards equator on the same longitude. ठीक है, एक सेकंड जरा देना है. ठीक है, तो अगली जो टर्म है दैट इज एंगल ऑफ डिप. क्या होता है एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ डिप क्या होता है? देखो एक बात बताओ मुझे, जो ये मैग्नेटिक कंपास है ये हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं या वर्टिकल प्लेन में रखते हैं? हॉरिजॉन्टली रखते हैं ना, हाथ में जब पकड़ते हैं या टेबल पे रख दिया तो इट इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. लेकिन अगर मैं इस नीडल को वर्टिकली प्लेन में रखूं, वर्टिकल प्लेन का मतलब हुआ कि अगर मान लो ये धरती, ये लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, तो वैसे तो मैग्नेटिक कंपास ऐसे बड़ी होती है, ऐसे पॉइंट करती है इधर उधर कैसे, है ना. लेकिन अगर हम इसको वर्टिकली प्लेन में रखें, मतलब ये, तो ये ऐसे पॉइंट करेगी, समझ रहे हो? तो दैट हाउ विल इट पॉइंट, उसको थोड़ा समझते हैं हम. तो उसके लिए एक डिप मीटर होता है, मैग्नेटिक डिप बताता है वो. ठीक है, वो ऐसा शिकंजा सा होता है कि मतलब इट्स लाइक ऐसा स्टैंड सा, और इसके अंदर एक नीडल घूमने के लिए यहाँ पे एक फिक्स होता है पिवट से. ठीक है, तो नीडल ऐसे घूम सकती है इधर उधर, राइट, समझ रहे हो? ऐसे इसको टेबल पे रख दो तो ये वर्टिकल प्लेन में आ गया. यस और नो? यस. ठीक है.
अब ये क्या काम आता है? ये काम आता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। तो क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल है, तो ये तो श्योर है कि ये जिस तरफ धरती का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में उस जगह पे जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड धरती का होगा, ये अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। यस और नो? Yes, sir. राइट? तो कैसा होगा? देखो मान लो मेरे पास लेट्स से तुम लोग को वीडियो दिख रही है मेरी? यस सर। इसमें मान लो धरती है नहीं मेरे पास अभी, पहले ग्लोब भी होता था इधर, पता है? चलो कोई बात नहीं, ये लेते हैं, लेट्स से ये धरती लेते हैं, ठीक है? तो धरती गोल है, ये है कौन सा पोल? इधर नॉर्थ। नॉर्थ कौन सा? Geography. दिस इज जियोग्राफिकल नॉर्थ। और इसके साइड में साथ में ये होगा मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है? तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है यहाँ पे, मैग्नेटिक साउथ बिल्कुल इसके ऑपोजिट यहाँ पे नीचे। तो लाइंस यहाँ से निकली और यहाँ से ऐसे 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 गई और इधर एंटर कर गई। यस और नो? Yes. ठीक है, तो ऐसे यहाँ से निकल के यहाँ पे एंटर कर गई। अब मान ये जो नीडल है ये वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है। मैं मान लो इधर एक नीडल को ले आया यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ के पास बिल्कुल, तो नीडल जो है वो वर्टिकल प्लेन में घूम, ऐसे नहीं घूम सकती, ऐसे तो शीशा लगा है इसको, ऐसे शीशे को तोड़ के बाहर नहीं निकलेगी। इट कैन मूव इन वर्टिकल प्लेन, ऐसे मूव कर सकती है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है? तो बताओ मेरे को, जब मैं नॉर्थ यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये नीडल, ये नॉर्थ पोल है इधर वाला पिन वाला, और ये साउथ पोल है पीछे। तो ये नीडल कैसे पॉइंट करेगी, किस तरफ पॉइंट करेगी? नॉर्थ पोल पे ऊपर को, ऊपर, मतलब ऐसे सीधा कर लेते हैं धरती को, ऐसे पॉइंट करेगी है? दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ। लाइंस यहाँ पे एंटर कर रही है, लीव कर रही है? यहाँ से एंटर कर रही है। एंटर कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इनवर्ड है, मतलब धरती के अंदर की तरफ है, धरती के बाहर की तरफ है? इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक नीडल भी इनवर्ड ऐसे पॉइंट करेगी ना अंदर। यस और नो? यस। और इधर बाहर बाहर ऐसे बाहर। तो यहाँ से निकली, ये देखो अभी मैं यूं समझ लो नीडल है, ऐसे मैग्नेटिक लाइन ही बना रहा हूँ मैं। यहाँ से निकली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और इधर ऐसे घुस गई वापस। ऐसे ही होगा? यस Yes, sir. बिल्कुल करेक्ट है। ठीक। यस। एंगल ऑफ डिप जो एंगल होता है ना, दैट इज द एंगल बिटवीन द नीडल and the horizontal surface of the earth. This needle and horizontal surface of the earth. So can you tell me what is the angle of dip at the north, magnetic north and south pole? चलो north में बताओ पहले। ये नीडल है, ये हॉरिजॉन्टल है, सरफेस है धरती का। क्या एंगल बना? 90 बना रहे, 0 नहीं। कितना बना? 90। अरे धरती, ये रही धरती की हॉरिजॉन्टल सरफेस, मैग्नेटिक नीडल ऐसे घुस गई अंदर, समझ गए? तो कितना हो गया इधर? 90 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप एट साउथ पोल कितना होगा? वो भी 90। वो भी 90 होगा। अरे बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? यस। चमका कि नहीं चमका? यस। इक्वेटर पे बताना, मैग्नेटिक इक्वेटर पे 90। पक्की गल है? मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर में भी अंदर घुसेगी? नहीं। मैग्नेटिक तो वैसे ही होगा। सुनो हैं, सुनो तो वैसे मैग्नेटिक इक्वेटर नहीं, मैग्नेटिक साउथ पोल से यहाँ से लाइन निकली, इक्वेटर पे बिल्कुल ऐसे जा रही होगी ना, पैरेलल टू द सरफेस। ये सरफेस है धरती का, उसके पैरेलल जा रही है। यस और नो? 2 डिग्री आएगा सर। यस। 2 डिग्री आएगा। यस, इक्वेटर पे इट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और फिर जाके ऐसे टेढ़ी होने शुरू हो जाएगी और फिर अंदर हो जाएगी। यस और नो? यस।
तो इक्वेटर पे कितना है डिप एंगल? 0। पोल्स पे कितना है एंगल डिप एंगल? 90। अरे चमका। यस सर हम नीडल कैसे रख रहे हैं यही नहीं पता लग रहा मुझे नीडल कैसे? कि एक बार जैसे वीडियो हमने देख ले, अपनी एक बार टेबल पे वीडियो देख रखी लो, तो फिर एक बार वीडियो देख लो, अगर फिर भी समझ नहीं आया फिर दोबारा करते हैं। Then object gives us the direction of the Earth's magnetic field. The Earth is like a large magnet and it has the ये बड़ा डिप मीटर दिख रहा है? यस ये वर्टिकल प्लेन में बढ़ाई है कैसे? ये वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है, डिप नीडल बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ना ये देखो, ये वर्मा, ये देख, क्या सर? ये देख, ये पड़ी नीडल, डिप नीडल। ठीक है, इसको ऐसे सरफेस देख, डिप नीडल को, डिप सारे इंस्ट्रूमेंट को धरती पे रखेंगे। इधर खड़ा है वर्मा, मान ले यहाँ पे। ठीक है, साथ में अपने यहाँ पे तुमने साथ में अपने जमीन पे डिप नीडल को रख दिया, डिप मीटर को रख दिया इधर। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि बिल्कुल ऐसा है, यहाँ पे एनोटेशन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बिल्कुल, है ना, ऐसा, राइट। तो डिप नीडल उसी के साथ अलाइन कर लेगी अपने आप को। मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, डिप नीडल भी ऐसे। और धरती का हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसा नहीं होता कि धरती अगर ये है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसे है तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। हॉरिजॉन्टल ऐसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसे। हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द अर्थ। ठीक है, जो इंसान यहाँ पे खड़ा है, अगर हॉरिजॉन्टल, जैसे कुशल ने बोला कि यहाँ पे भी क्या होगा, 90 होगा, उसने शायद यही सोच के बोला, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर कुशल अग्रवाल खड़ा है तो अग्रवाल इक्वेटर पे, अग्रवाल यस सर। यहाँ पे इक्वेटर पे अगर तू है तो तेरे लिए ये वाला हॉरिजॉन्टल है या ये वाला हॉरिजॉन्टल है? जो बाद में बनाया वो वाला ना। तो हॉरिजॉन्टल जो है हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी, ऐसे घुस जाएगी अंदर, तो इसलिए अब समझ में आ गया। डिप नीडल कैसे रखी है वो भी समझ में आ गई। सर हाँ जी, सर, पिक्चर में हम देखना चाहें कि फिर हॉरिजॉन्टल कैसे पड़ी होती होगी, तो वो कैसे पड़ी होगी जो दूसरी हो? ये वाली जो हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे ये वाली हॉरिजॉन्टल ना, सर जो आप बोल रहे थे ना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम हमेशा रखते हैं उसको। तो मैग्नेटिक कंपास होती है। अच्छा सर, वो कंपास वो तो वो वाली होती है जो कंपास जो बाजार में मिलती है। सर, मतलब इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ये अलग अलग है, ये अलग है। ओके ओके सर। magnetic field lines around it. So the angle of dip at this location gives us the direction of the Earth's magnetic field. So a dip meter is a vertically mounted compass, and when it is placed on various locations at Earth, it causes an angle with the vertical, and this angle is known as angle of dip. The angle of dip at the magnetic pole is 90 degrees and it is 0 degrees at the equator. Here I have put some visuals to help you visualize the magnetic field lines around a magnet and also the direction of the magnetic field on these magnetic field lines. A tangent drawn at any point on the magnetic field line gives the direction of the magnetic field. Similarly, when a dip meter is placed on the Earth, it directs itself towards the Earth's magnetic field. And this angle that it makes with the horizontal is called the angle of dip. DE is the Earth's magnetic field. DH and DV are the horizontal and vertical components of the Earth's magnetic field. ठीक है, समझ गए? ये मैथ्स तो करते हैं अभी।
तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर है, फीलिंग आ रही है? ठीक है, चलो मैथ्स तो हम खुद करेंगे। एंगल ऑफ डिप डेल्टा। सर जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है वो बिल्कुल सेंटर पे 11.6 होगा। हाँ नहीं, वो डिपेंड करता है कहाँ पे। फिर सर वो Longitude 11.6 कौन सा है? किसके विद रिस्पेक्ट टू है? लॉन्गिट्यूड कौन सा है ना, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर तू उस लॉन्गिट्यूड पे है जिस पे 0 है, तो सेंटर है, जो मर्जी है, यस सर। तो 0 ही होगा, समझ रहे हैं? फिर सर ऐसे तो कैसे पूरे इन्होंने मतलब लॉन्गिट्यूड पे ऐसे 0 होता है, दिया? समझ रहे हैं? हाँ जी सर। ये चीज अलग है, ये 11 ये अलग है, वो अलग है। चलो एंगल ऑफ डिप लिखो। फर्क क्या है इनमें, ये नहीं पता लगा। अरे यार, ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल था। ये भी सर किसी पॉइंट से ही मेजर होगा और फिर ये भी। गुरु, ये जो है, ये कंपास हम कहाँ पे ले जाते हैं, वहां पे वो कंपास किस तरफ पॉइंट करेगी, यस सर। और एक्चुअली में नॉर्थ कहाँ पे है, उन दोनों के बीच का एंगल। यहाँ पे मेरिडियन का फंडा नहीं है, समझ रहे हैं? यस सर। ये तो हर जगह पे चेंज हो रहा है, वो थोड़ी चेंज होता है हर जगह पे, वो तो जो फिक्स, वो तो एक धरती के लिए एक है। ओके सर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप क्या है? इट इज द एंगल, किसके बीच में है? एंगल बिटवीन दी horizontal surface of the earth and the magnetic field. right angle between the magnetic field of the, मतलब angle between the total magnetic field of the earth, total magnetic field of the धरती and the horizontal surface। ठीक है, तो बना लो फोटो, थोड़ा याद रह जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे नीडल बिल्कुल ऐसे होगी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे होगी, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगी। एक्चुअली मैंने सीधी बना दी है धरती ना, मतलब मैग्नेटिक पोल बिल्कुल ऊपर लिया, या अगर तुम लोगों ने वैसे ही बनाना है जैसे हमने ऊपर बनाया था, थोड़ी टेढ़ी बना लो, तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट मोर। अगर ये है नॉर्थ मैग्नेटिक, ये है साउथ मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक इक्वेटर ऐसा होगा टेढ़ा, वो भी। Yes, sir. तो यहाँ पे जो नीडल है वो ऐसे पॉइंट करेगी, बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ पे नीडल ऐसे पॉइंट करेगी, यहाँ पे नीडल ऐसे पॉइंट करेगी, यहाँ पे बाहर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर अंदर बोली मिलन। मैंने parallel. अच्छा, तो यहाँ पे दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज डिप नीडल, तो ये है डेल्टा विच इज 90। यहाँ पे दिस इज द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज डिप नीडल, यहाँ पे डेल इज 0। ठीक है जी, तो ये है फीलिंग। अगर हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखें, तो मान लो किसी भी एक पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड टोटल है ड्यू टू अर्थ, तो
और हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल बनाएंगे ऐसी, एंड वर्टिकल हम ऐसा बनाएंगे विच इज वर्टिकल टू दी सरफेस। ठीक है, अच्छा कहीं और भी बना सकते हो तुम लोग, इतना एक और बना लो इधर साइड में। 0 और 90 तो हमने दिखा दिया फोटो में, और नॉन जीरो दिखाओ, नॉन जीरो एंड नॉन 90 मान लो ऐसे यहाँ पे डिप नीडल यूं इस तरफ ऐसे पॉइंट कर दो। इसका हॉरिजॉन्टल विल बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज डिप, तो ये एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ डिप डेल्टा, दिस इज नॉन जीरो। समझ गए? ठीक है, this angle is delta which is non-zero, where BH BB, तो अब या तो tan लिख लो, tan डेल्टा क्या होगा? BB upon BH. BB by BH। sin डेल्टा क्या होगा? BB upon BE. BB upon BE and cos डेल्टा। इनमें से कोई भी यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कि आपको कौन सा सवाल में दे रखा है, उसके हिसाब से यूज कर लो। इनके मतलब है BE is total magnetic field of the earth, BH is horizontal component of the BE, and BV is vertical component of the BE। क्लास का टाइम कितना बजे तक है? 55 तक। 55। लिख लिया यहाँ तक? Yes. Yes, sir. ठीक है, मैग्नेटिक डिप को इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं। Dip is also known as angle of inclination। ठीक है, अच्छा at equator delta is equal to 0 degree. 0 degree. 0 degree. Actually at magnetic equator is the right term। at magnetic poles delta is equal to 90 degree। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया। अब इसमें ना एक चीज और आती है क्या कि भाई नोडल पॉइंट्स फाइंड करने आते हैं। नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर नोडल? न्यूट्रल पॉइंट्स या नोड्स कुछ बोल देते हैं उसको, नोड बोल लो, न्यूट्रल पॉइंट्स बोल लो, नल पॉइंट्स बोल लो, है ना। तो व्हाट आर नल पॉइंट्स या फिर न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? ये कहीं नाम सुना है पहले? अगर सुना है तो क्या होता है?
जहाँ पे ग्रेविटेशनल जीरो थी। जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड खींच के में किया था हमने, तो मतलब जहाँ पे फील्ड जीरो है, दैट इज नोन एज द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, वहां पे ग्रेविटेशन था तो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो थी, यहाँ पे कौन जीरो होगा? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। बिल्कुल सही बात। ठीक है जी, तो मान लो इसमें दो केसेस आएंगे। एक है कि भाई एक बार मैग्नेट है, मुझे धरती, देखो धरती के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है। ठीक है, धरती जो है वो पक्षपात नहीं करती, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है। मुझे अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करवाना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा बार मैग्नेट चाहिए होगा, ताकि वो उसके फील्ड को कैंसिल करे कहीं पे और वहां पे एक नोड न्यूट्रल पॉइंट बनाए या नल पॉइंट बनाए। तो मान लो पहला केस अगर मैंने ऐसे रख दिया इस डायरेक्शन में कि भाई नॉर्थ साउथ जो है वो धरती के नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक पोल का मतलब धरती का नॉर्थ जिस तरह है उसी तरह बार मैग्नेट का भी नॉर्थ है। तो मुझे आपको ये सोच के बताना है कि इसका नोड मतलब नल पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, ए पे, बी पे, सी पे या डी पे। एक मिनट सोचो तुम लोग। ठीक है, कहाँ पे आएगा? ए बी सी डी, क्या लग रहा है? सी। ए एंड सी। यस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा इस डायरेक्शन में। यस। यस और मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे होगा, ऐसे। तो यहाँ पे धरती का भी ऊपर मैग्नेट का भी ऊपर कैंसिल नहीं हो पाएगा ए बी और डी पॉइंट पे, लेकिन ए और सी पे हो सकता है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। अरे यहाँ के ना, यस Yes. बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो इसको बनाए। सर ये जो अर्थ वाला देख रहे हो आप इनसाइड द मैग्नेट की डायरेक्शन ले रहे हो? अर्थ वाला क्या क्या बोला? जो आपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ली है। नहीं यार, धरती के अंदर कौन जाएगा भाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बाहर है हम धरती के। सर फिर नॉर्थ से साउथ सेम ही डायरेक्शन मतलब अंदर नहीं आना चाहिए, ऊपर से। क्या बोल गए? क्या 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 दोबारा बोलना जरा। सर ये कह रहे हैं जो धरती के अंदर मैग्नेट पड़ा है उसकी नहीं उनको बोलने दो सिमर। सर बी पॉइंट पर मैं अपना बता रही हूँ नीतीश का नहीं था कि बी हाँ। पॉइंट पर जो आपने अर्थ के लिए एरो बनाया है वो नीचे भी होना चाहिए। अर्थ के कारण मैंने ऊपर बनाया है। बी पॉइंट पर। बी पॉइंट का, हाँ अर्थ के कारण। अर्थ का तो चेंज कहाँ हो जाएगा पॉइंट पे, अर्थ का तो हर जगह ही ऊपर को आएगा। तो यार ये धरती है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कहीं भी बना लो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर को होगा ना धरती का, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। अरे यहाँ के ना, यस तो कहीं भी बना लो धरती का तो हमेशा ही ऊपर आएगा। किधर गया इसका? ये सर ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है। हाँ हाँ, जो मैग्नेट भी ऊपर ही होते हैं ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यार कहने को मेरे हिसाब से तो यार खुद नीचे आने चाहिए, पता नहीं अब एनसीईआरटी का क्या करें। यस सर ये कंफ्यूजन बड़ी हो रही अब हम है। क्या कर सकते हैं भाई, अगर उसने लिख दिया तो लिख दिया। मेरे हिसाब से तो खुद मैं अगर बुक लिखता तो मैं तो नीचे बनाता, नॉर्थ आना तो नीचे चाहिए, मतलब नॉर्थ से हमें ऐसा पता है नॉर्थ से निकलती लाइन, तो नीचे लिख दो यार। वो इसलिए लिख दिया क्योंकि ऊपर नॉर्थ पोल है ना, तो साथ मैग्नेटिक नॉर्थ भाई भाई ऊपर ही बना देते हैं और नीचे दोनों बहनें साउथ। ये अलग सी चीज है, ये कंफ्यूज कर रही है। हाँ वो एक्चुअली देखो ये ना तुम याद ही रखो ऊपर से नीचे से। हाँ बस नीचे से ऊपर, साउथ टू नॉर्थ। सर अगर बाय डिफॉल्ट नॉर्थ साउथ दिए हो तो हमें जो ज्योग्राफिकल है वो लेने हैं और जो मैग्नेट वाले हैं वो पुट्ठे लेने हैं अंदर जो पड़ा है। नहीं 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 नहीं, देखो हमें यही मान के चलना है कि मैग्नेटिक नॉर्थ है चाहे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, वो ऊपर ही होंगे दोनों नॉर्थ, और दोनों साउथ नीचे होंगे, ये मान के चलना है बाय डिफॉल्ट। यस सर, और फिर जो अंदर वाला मैग्नेट है वो तो पुट्ठा है ना, उल्टा है वो वो तो। अंदर में एक्चुअल में मैग्नेट नहीं होता,
वहाँ ऐसा नहीं है कोई आया और वहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट घुसा के चला गया ना, ऐसा नहीं है। अरे अंदर वो यस हाँ इलेक्ट्रिक करंट्स वगैरह हैं, मोल्टन मेटल हैं, बहुत कुछ होता है अंदर, उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती है धरती उस वजह से, ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बार मैग्नेट के साथ रिजेंबल करती है, राइट, दिस इज जस्ट अ रिजेंबलेंस, ऐसा नहीं है कि अंदर सच में बार मैग्नेट पड़ा है, गेटिंग इट? चलो तो जो अगला टॉपिक है दैट इज न्यूट्रल पॉइंट्स। चलो कल करते हैं, अगली क्लास में करेंगे इसको ना, थोड़ी फील आ गई है पॉइंट्स की, इसको कल कंटिन्यू करके कल खत्म करेंगे, राइट? आज हम यही समाप्त करेंगे, दैट्स इट, बाय। थैंक यू सर। सर एक और चीज बता दो ओके बाय। हाँ भाई सर, जो मैग्नेट है उसका ऊपर नॉर्थ और नीचे मतलब अगर हम साउथ मान रहे हैं तो उसके बिल्कुल सेंटर पे क्या है? बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? मैग्नेट, बाहर मैग्नेट के बैक सेंटर में क्या होता है? पता नहीं सर, जीरो ही होगा, कुछ समझ नहीं आया। क्या जीरो होगा? मतलब ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो फिर सेंटर पे बिल्कुल क्या होगा? अरे उसको छोड़ यार, तो धरती का बिल्कुल इस बार मैग्नेट की तरफ सोच रहे, तो इस तरफ नॉर्थ है, बार मैग्नेट इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, हाँ बोलो क्या क्या बताऊं? सेंटर पे बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, यस। इसमें कुछ नहीं है, इट इज मतलब अंदर अंदर डोमेन्स होते हैं इसमें, ऐसे इसके डायपोल्स अंदर जो होते हैं वो अलाइंड होते हैं ऐसे करके एक ही तरफ में, वो आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम डिटेल्स की, उसमें पता लगेगा। स्पिन होता है ना जो ओके इलेक्ट्रॉन्स का, वो सर, अलाइंड होता मतलब तो ये अगर हम काट देते हैं तो वो फिर अपने आप ही है, नॉर्थ बन बिल्कुल जाता है? यहाँ से काट देगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा, इधर साउथ बन जाएगा, बस। क्योंकि स्पिन एक्चुअली ये मैग्नेटिज्म इज शोन ड्यू टू एक एक स्पिन के कारण भी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सर मुझे तो आज तक यही नहीं पता लगा मैग्नेटिज्म होती क्यों है। ये बहुत ही डीप टॉपिक है, हम सिर्फ एबीसी पढ़ रहे हैं, उसका पता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय। Thank you, sir. ठीक है। थैंक यू।